पीएमटी एग्जाम व्यापमं घोटाले में दोषियों को विशेष अदालत ने सुनाई 7 साल कैद की सजा। व्यापमं घोटाले में दोषियों को विशेष अदालत ने सुनाई 7 साल कैद की सजा। इंडी गठबंधन में शामिल सपा एमपी में मांग सकती है 3 से 5 सीटें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में सपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना रही है। INDIA यानी इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के प्रमुखों की बैठक में लोकसभा चुनाव में एकजुटता की बात के बाद प्रदेश में दलों ने तैयारी तेज कर दी है। यहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन के 2 दल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी है। दोनों को मिलाकर विधानसभा चुनाव में लगभग 1% मत मिले हैं। अब सपा 3 से 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग करने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी भी 1 या 2 सीटें मांग सकती है। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप नहीं लेंगे वेतन भत्ते। पिछली 2 विधानसभा में भी नहीं लिए थे। इस राशि का राज्य के कोष से आहरण ही न हो ताकि उसका सदुपयोग प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों में हो सके। रतलाम सिटी से विधायक चैतन्य कुमार काश्यप इस बार भी विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते नहीं लेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में की। काश्यप ने कहा कि राष्ट्र सेवा और जनहित मेरा ध्येय है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। किशोरावस्था से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हूँ तथा कई सेवा संस्थानों में प्रकल्पों का संचालन कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जन सेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकूं। इसी तारतम्य में मैंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन नहीं लेने का निश्चय किया है। पिछली 2 विधानसभा में भी मैंने वेतन भत्ते ग्रहण नहीं किए थे। इस राशि का राज्य के कोष से आहरण ही न हो ताकि उसका सदुपयोग प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों में हो सके। उपराष्ट्रपति धनखड़ की अवमानना के विरोध में भाजपा ने इंदौर में किया प्रदर्शन। रीगल तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला किया दहन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अवमानना के विरोध में भाजपा इंदौर महानगर द्वारा रीगल तिराहा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने ईश्वर से विपक्ष को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की। विश्वविद्यालय की सख्ती, कॉलेजों में फैकल्टी की कमी होने पर होगी सख्त कार्रवाई। कार्यपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए आएगा फैकल्टी का मामला, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जल्द ही अहम कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत जिन कॉलेजों में तय संख्या अनुसार फैकल्टी की नियुक्ति नहीं होगी, उन पर सख्ती की जाएगी। जो कॉलेज किसी कोर्स में फैकल्टी की कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति का विज्ञापन जारी होने और कमेटी बनने के 365 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उन पर 1.5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी, तब दूसरी बार कमेटी बन सकेगी। उत्तराखंड के बिजली इंजीनियरों ने इंदौर में सीखी स्मार्ट मीटरिंग, देखा कंट्रोल रूम। बिजली कंपनी में जानकारी लेने देहरादून से आया उच्च स्तरीय दल। इंदौर में लगे 5.25 लाख स्मार्ट मीटर की जानकारी दी। आखिर स्मार्ट मीटर लगाएंगे कैसे, चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को कैसे समझाएंगे, क्या ये मीटर सुविधाएं बढ़ाएंगे और लॉस कम कर पाएंगे, ये प्रश्न है उत्तराखंड बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों के। पहाड़ी राज्य के अधिकारियों ने इंदौर की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहुंचकर स्मार्ट मीटर तकनीक को देखा और जानकारी ली। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम मोहन यादव बोले, लाडली लक्ष्मी सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ की। मोहन यादव ने भी संबोधित किया। प्रदेश में नवगठित 16 विधानसभा के पहले सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्तापक्ष और विपक्ष के मध्य चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित किया। यादव ने अपने संबोधन में सरकार का विजन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। मप्र में लाडली लक्ष्मी सहित कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी।
बैंक में जमा निधि के ब्याज से होगी तेंदुपत्ता संग्राहकों के बढ़े हुए पारिश्रमिक की भरपाई। मध्य प्रदेश में 43 लाख के करीब तेंदुपत्ता संग्राहक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में 1000 रुपए की वृद्धि सरकार ने कर दी है। नवगठित मोहन सरकार ने भाजपा के संकल्प के अनुसार तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में 1000 रुपए की वृद्धि तो कर दी है, लेकिन इसकी भरपाई राज्य लघु वनोपज संघ के बैंक में जमा निधि पर मिलने वाले ब्याज से ही की जाएगी। पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक मिलता था, जो अब बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। अवैध मांस दुकानों को कराया बंद, 10 दुकानों का कब्जा हटाया। नगर निगम अमले ने खजूरी मार्ग और गांधीनगर क्षेत्र में की कार्रवाई। जोन क्रमांक 14, 15 और 16 में नियमों का उल्लंघन कर मांस दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। भोपाल नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने अवैध मांस मछली की दुकानों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अमले ने बुधवार को खजूरी मार्ग और गांधीनगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए हैं। बता दें कि सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थल के आसपास मांस मछली की दुकानें संचालित नहीं की जाएंगी। साथ ही मांस विक्रेताओं को अपारदर्शी कांच लगाने सहित साफ सफाई के नियमों का पालन करना होगा। अब ट्रेन में नहीं ठिठुरेंगे आरएसी के यात्री, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा गया है। रेलवे बोर्ड ने इन यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें भी कंफर्म बर्थ के यात्रियों की तरह पूरा बेडरोल देने का आदेश दिया है। बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। आरएसी यात्रियों को भी बर्थ आवंटित होती है, लेकिन एक बर्थ में 2 यात्रियों को आरक्षण रहता है। पूर्ण रूप से बर्थ कंफर्म नहीं होने के कारण इन्हें बेडरोल के नाम पर केवल चादर दी जाती थी। यदि कोई चादर या कंबल नहीं रखा है तो ऐसे यात्रियों को ठंड से हाल बेहाल हो जाता था। धूम्रपान करने वालों को टीबी से बचाव के लिए लगेगा टीका, पहचान के लिए होगा सर्वे। बीसीजी वैक्सीन टीबी की बीमारी से बचाने के लिए धूम्रपान करने वालों को भी टीका लगाया जाएगा। पहचान के लिए सर्वे कराया जाएगा। प्रदेश के 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका की 1 डोज लगाई जाएगी। अब 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीबी की बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसमें अभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के अलावा धूम्रपान, स्मोकर करने वालों को शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश को भी चुना है। प्रदेश के 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका की 1 डोज लगाई जाएगी। अभी इन जिलों का चयन होना है। टीकाकरण शुरू करने की तारीख भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। विधानसभा में 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, धान के बकाया बोनस के लिए 3,800 करोड़ का प्राविधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को ध्वनिमत से 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को ध्वनिमत से 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरुआत हम इस अनुपूरक बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक पिता और एक पालक के रूप में आपकी बेहतरी के लिए सदैव काम करता रहूंगा।